हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVAC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th अकाउंटेंसी का, वो है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। आप मेरे से पूछेंगे कि मैम ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये वाउचर्स क्या होते हैं। बच्चों, ये बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, बट उसे हमें ये नहीं पता कि टेक्निकली उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? Source documents are written documents containing details and evidence of a transaction. Source documents are evidence in support of a transaction. जो हमारे source documents होते हैं बच्चों, वो एक प्रकार का क्या होता है, written documents होता है, जिसमें किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। मीन्स उस ट्रांजेक्शन की डिटेल लिखी गई होती है, और वो क्या होता है, एविडेंस होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, मींस प्रूफ। सपोज एक बिजनेस फर्म है हमारे पास, हमारे पास एक कस्टमर आता है गुड्स लेने के लिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको गुड्स दे देते हैं। ठीक है बच्चों, हमने उसको गुड्स दे दी, मीन्स सेल कर दी, लेकिन उसने हमें क्या दिया उसके बदले में? सपोज कैश दे दिया। तो अब वो क्या करेगा, प्रूफ मांगेगा कि मैंने आपसे गुड्स परचेज करी हैं, तो आप मुझे बिल दो जिस पर सारा कुछ लिखा हो। कल को अगर गुड्स में कोई फॉल्ट हो गया तो मैं कैसे आपके पास दोबारा आ पाऊँगा? तो मीन्स उस ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं रिटन फॉर्म में, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। मेन जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक तरह का क्या होता है बच्चों, एविडेंस होता है, जो किसी भी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वास्तव में हुई है। वो हमें कहाँ से पता लगता है? सोर्स डॉक्यूमेंट से पता लगता है कि वास्तव में ये ट्रांजैक्शन हुई है। अगर ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स ना हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई जो ट्रांजैक्शन हमने करी है वो गलत है या सही है? तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? हमारी जो बुक में मेनली जो हमारे पास दिए गए हैं, इसके 7 टाइप्स हमारे पास हैं। फर्स्ट है कैश मेमो, सेकंड है इनवॉइस और बिल, थर्ड है रिसिप्ट, फोर्थ है डेबिट नोट, फिफ्थ है क्रेडिट नोट, सिक्स है पे स्लिप एंड 7 है हमारे पास चेक। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया कि ये 7 टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट हमारे पास आता है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? ये हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस कर रहे हैं, और ये हमारे क्या हैं बच्चों, कस्टमर्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको गुड्स दे रहे हैं, और वो गुड्स के बदले में साथ ही साथ हमें क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। तो जब वो हमें कैश पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिस पर लिखा होता है कि उन्होंने इतने की गुड्स खरीदी हैं और इतनी की अमाउंट के वो गुड्स बनती हैं। मीन जो उन्होंने गुड्स खरीदी हैं तो उस गुड्स की पूरी डिटेल दी होती है। मीन जो हम गुड्स बेच रहे हैं उनको उसकी पूरी डिटेल। ये आपको परफॉर्मा दिख रहा है, ये है हमारे पास कैश मेमो का परफॉर्मा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डेट डाली होती है जिस डेट को हमने गुड्स सेल करी हैं। यहाँ पर क्वांटिटी, जितनी गुड्स हमने सेल करी हैं उसकी क्वांटिटी 1 2 3 4 जो। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन मीन्स उसकी जो डिटेल होती है वो यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद है रेट, जिस रेट पर हमने क्या करी हैं, गुड्स सेल करी हैं, जो रेट हमने उनको लगाया है, उसके बाद वो। उसके बाद अमाउंट, टोटल वो गुड्स जो हैं वो कितने की बनती हैं।
सपोज हमने किसी चीज़ के 4 यूनिट्स बेचे और 1 यूनिट का जो रेट है वो 100 रुपीज़ है, तो ये टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 400। तो ये सारी अमाउंट फिर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हम किसको देते हैं बच्चों, कस्टमर को देते हैं। इसकी ओरिजिनल कॉपी तो हम अपने कस्टमर को दे देते हैं और इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो हम अपने पास रख लेते हैं। तो वो क्या होता है, कैश मेमो, जिसमें सारी गुड्स की डिटेल, जितनी हमने उनको गुड्स सेल करी हैं, किस अमाउंट की सेल करी हैं, कब सेल करी हैं, वो सब दिया गया होता है। तो ये कौन बनाता है, ट्रेडर बनाता है, जब वो गुड्स को कैश पर सेल करता है और वो अपने कस्टमर को क्या देता है, कैश मेमो। उसकी ओरिजिनल कॉपी उसे दे देता है और डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रख लेता है। सेकंड है हमारे पास इनवॉइस या बिल। अब इनवॉइस या बिल क्या होता है बच्चों, अब एक ट्रेडर है, उसका जो बिजनेस चल रहा है, ठीक है, जो ये ट्रेडर है ये क्या करता है, गुड्स सेल करता है अपने कस्टमर को क्रेडिट पर। गुड्स सेल हो रही हैं यहाँ पर किस में, क्रेडिट पर। मीन्स जो ट्रेडर है यहाँ पर वो कस्टमर को उधार माल बेच रहा है। अब हमने कस्टमर को माल दे दिया, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको बिल देंगे कि आपकी इतनी अमाउंट बन गई जो आपने हमें पे करनी है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनवॉइस या बिल। मीन्स जब गुड्स सेल करी जाती हैं क्रेडिट पर तो क्या बनाया जाता है, सेल इनवॉइस। उसमें क्या क्या लिखा होता है, अब हम गुड्स क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं तो जो हमने उसको गुड्स सेल करी हैं वो कितनी क्वांटिटी है उनकी, वो क्या रेट है और कितनी अमाउंट की हैं, उसके रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होगी वो किस में लिखी जाती है बच्चों, इनवॉइस में। और सबसे बड़ी बात, जिस पार्टी को हम गुड्स बेच रहे हैं, मीन जिस कस्टमर को हम गुड्स सेल कर रहे हैं, उस कस्टमर का नाम। अब आप कहोगे बच्चों कि मैम ये जो इनवॉइस दिख रहा है हमें, इनवॉइस और कैश मेमो सेम ही हो गया, बिल्कुल देखने में बिल्कुल सेम है, वही क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट, डेट। लेकिन कैश मेमो और इनवॉइस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वो है कस्टमर का नेम। जो कैश मेमो होता है उसमें हम कस्टमर का नेम नहीं डालते हैं क्योंकि हम गुड्स कैश पर सेल कर रहे हैं, लेकिन इनवॉइस में कस्टमर का नेम डालना ज़रूरी होता है जिस कस्टमर को हम गुड्स बेच रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस है कैश मेमो और इनवॉइस में। कैश मेमो हम तब बनाते हैं जब हम गुड्स कैश में सेल करते हैं और इनवॉइस तब बनाया जाता है जब गुड्स क्रेडिट पर सेल करी जाती हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जो ट्रेडर क्या करेगा, 2 कॉपीज़ बनाएगा इनवॉइस की। एक और जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो किसको दे देगा, कस्टमर को दे देगा, और जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वो क्या करेगा, वो अपने पास बिजनेस में रख लेगा फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, ताकि हम कल को प्रूफ कर सके कि हमने इसको गुड्स क्या करी हैं, सेल करी हैं। हमारे पास कोई एविडेंस हो प्रूफ करने के लिए कि हमने इसको क्रेडिट पर गुड्स सेल करी हैं। तो इसी वजह से ये जो इनवॉइस या बिल होता है वो हमारा क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो भी लगभग कैश मेमो की तरह ही है। सबसे पहले क्वांटिटी, जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स हमने सेल करी है उसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है रेट, किस किस गुड्स का क्या क्या रेट है वो हमने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अमाउंट, जितनी रेट है और जितनी उनकी क्वांटिटी है उसको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो क्या निकल जाएगी हमारे पास यहाँ पर इसकी अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है टर्म्स। हम जब गुड्स क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जो हम गुड्स उस क्रेडिट पर सेल करते टाइम फिक्स करते हैं कस्टमर के साथ, और वो जो शर्तें हैं वो यहाँ पर लिखी जाएंगी।
इसके बाद है फोर्थ हमारे पास डेबिट नोट। देखो बच्चों, हमारे पास एक बिजनेसमैन है श्याम, ठीक है, और एक सप्लायर है हमारे पास राम। श्याम जो है वो बिजनेस कर रहा है, उसने अपने बिजनेस के लिए सप्लायर से क्या करी, गुड्स खरीद ली। वो सप्लायर के पास गया कि मुझे गुड्स खरीदनी है, तो सप्लायर ने क्या किया, उसको गुड्स दे दी, वो ले आया, ठीक है। अब इसने इसे सप्लायर से गुड्स क्या करी हैं, परचेज करी हैं, खरीद ली। जब आया उसने देखा कि जो ये मैंने गुड्स खरीदी हैं, इन गुड्स में से कुछ गुड्स क्या हैं बच्चों, डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं। तो वो क्या करता है, सप्लायर के पास जाता है कि ये सामान मैं आपको वापस कर रहा हूँ, ये कस्टमर मेरे से नहीं खरीदेगा क्योंकि ये सामान जो है, ये गुड्स जो हैं वो ख़राब हैं। जब हम खरीदी हुई गुड्स वापस करते हैं सप्लायर को, उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, ठीक है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। हम ये माल उसको देकर आ रहे हैं, माल तो हम देंगे ही देंगे उसको वापस, साथ में क्या करेंगे, जो ये शाम होगा डिटेल लिख के देगा ना कि जो ये गुड्स वापस कर रहा है, ये उसने कितनी तारीख को ख़रीदी थी, क्या इसकी अमाउंट है, और कौन कौन सी गुड्स है, किस किस टाइप की गुड्स है, वो सारी डिटेल लिखकर सप्लायर को देगा। वो जिस डॉक्यूमेंट में ये सारी डिटेल लिख कर देगा कि ये गुड्स मैं आपकी वापस कर रहा हूँ, इतनी अमाउंट की गुड्स हैं और इतनी तारीख को मैंने इसको ख़रीदा था, तो वो जिस डॉक्यूमेंट्स में लिख कर देगा, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, डेबिट नोट। मीन्स ये कब बनाया जाता है, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, तब हम क्या करते हैं, डेबिट नोट बनाते हैं। और इसको किसको दिया जाता है, जब हम सप्लायर को गुड्स वापस करते हैं, उसके साथ इसको सप्लायर के पास भेजा जाता है। जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, इसकी 2 कॉपीज़ बनाता है, ओरिजिनल कॉपी वो क्या करता है, सप्लायर को देता है, और डुप्लीकेट कॉपी उसे अपने पास रख लेता है। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि इसको डेबिट नोट क्यों कहा जाता है। देखो बच्चों, जब हम सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, आपने डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो कर लिए हैं, तो आपको पता होगा वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो हमने उसके पैसे देने होते हैं। सप्लायर हमारा क्रेडिटर है, तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब हमने उसको गुड्स वापस कर दी, जितने रुपीस की हमने उसको गुड्स वापस कर दी, उतनी पेमेंट हमने अब उसको नहीं करनी है, तो इस वजह से उसका अकाउंट हम क्या कर देते हैं, फिर डेबिट कर देते हैं। तो इसी वजह से इसको डेबिट नोट बोला जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रेडिटर है उसका अकाउंट क्या कर देते हैं बच्चों, डेबिट कर देते हैं। जब हमारा सप्लायर है वो अब डेबिट हो रहा है, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, हमारा डेबिट नोट। उसके बाद आता है हमारे पास क्रेडिट नोट। ये बच्चों कब बनाया जाता है, अब ये एक ट्रेडर है और ये हमारे पास क्या है बच्चों, हमारा कस्टमर है, ठीक है। हमने इसको कुछ गुड्स क्रेडिट पर सेल करी थी अपने कस्टमर को कि कल को अगर पसंद ना आए तो वापस कर जाना। तो अब वो हमारा कस्टमर क्या करता है, हमारे पास आ जाता है, वो हमें गुड्स वापस कर जाता है। वो क्या हो गई, जब कस्टमर हमें गुड्स वापस करके जाता है उसे बोलते हैं सेल रिटर्न। अब वो हमें माल वापस कर गया, तो हम क्या करेंगे, उसे एक स्लिप या एक डॉक्यूमेंट बना कर देंगे, जिसमें हम लिख देंगे कि इतना इतना माल उसने हमें वापस कर दिया है। तो वो जो स्लिप हम उसको बना कर देंगे उसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेडिट नोट। मीन्स ये कब बनता है, जब सेल रिटर्न होती है, मीन्स कस्टमर हमें माल वापस करके जाता है, तब हम क्या बनाते हैं, क्रेडिट नोट। और इसे किसे दिया जाता है, कस्टमर को। कब दिया जाता है, जब वो हमें माल वापस करके
जाता है। इसकी 2 कॉपीज़ बनाते हैं। ओरिजिनल कॉपीज़ होती है वो कस्टमर को दे दी जाती है और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो ट्रेडर अपने पास रख लेता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया। डेबिट नोट तो तब बनाया जाता है जब परचेज रिटर्न होती है, सप्लायर को देते हैं हम, और जो क्रेडिट नोट होता है वो तब बनता है जब कस्टमर हमें माल वापस करके जाता है, मीन्स सेल रिटर्न होती है हमारे पास। और ये क्रेडिट नोट क्यों होता है? क्योंकि जब हमने कस्टमर से पैसे लेने होते हैं तो उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। वो हमारा क्या है? कस्टमर डेटर है। तो डेटर्स क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अब वो हमें माल वापस कर गया, हमने उससे पैसे नहीं लेने हैं, तो इट मीन वो ख़त्म हो गए जो हमने उससे पैसे लेने थे डेबिट वाले, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी वजह से इसे हम क्रेडिट नोट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे पास पे इन स्लिप। ये पे इन स्लिप क्या होती है? आप कभी बैंक गए होंगे, जब हम बैंक में क्या करते हैं, कैश या चेक डिपॉजिट करवाने जाते हैं, तो बैंक वाले हमें क्या बोलते हैं कि पहले ये स्लिप भर के दो, उसके बाद आपका जो कैश है या चेक है वो बैंक में डिपॉजिट होगा। तो ये एक तरह का क्या होता है बच्चों? फॉर्म होता है। जब हम बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो उस टाइम हमें इसको भरकर बैंक को देना पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पे इन स्लिप। उसके बाद है लास्ट हमारे पास, वो है सोर्स डॉक्यूमेंट चेक। चेक क्या होता है बच्चों? आपको कॉमन ही पता है। नॉर्मल हम रूटीन लाइफ में चेक का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करते हैं? बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। चेक क्या होता है? एक ऑर्डर होता है रिटर्न फॉर्म में जो बैंक को लिखा जाता है कि जो ये अमाउंट है वो आपको पे करनी है। और वो किसको पे की जाती है? वो जो अमाउंट होती है चेक के ऊपर जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है उसे वो अमाउंट पे की जाती है। चेक के ऊपर जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है उसे वो अमाउंट पे की जाती है, और जितनी अमाउंट लिखी होती है वो पे की जाती है। हम क्या करते हैं, हमारा जिस बैंक में अकाउंट होता है उस बैंक से हमें क्या मिल जाती है? चेकबुक मिल जाती है। जब हमने किसी को पेमेंट करनी होती है या बैंक से पैसे निकलवाने होते हैं तब हम क्या करते हैं, उसमें अमाउंट फिल करके और पर्सन का नेम फिल करके और अपने क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। तो वो उस पर्सन को दे देते हैं चेक काट कर, और वो बंदा वहाँ बैंक में जाकर चेक प्रेजेंट कर देता है और जो बैंक है उस पर्सन को क्या करता है, उसकी पेमेंट कर देता है। तो ये हमारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं 7 वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम करते हैं अब वाउचर। नेक्स्ट है हमारे पास वाउचर्स। बच्चों अभी हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। सोर्स डॉक्यूमेंट्स की जो एंट्रीज होती हैं सबसे पहले वो कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं बच्चों? वाउचर्स में। मेन जो वाउचर्स हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले एंट्रीज वाउचर्स में रिकॉर्ड होती हैं, उसके बाद जो एंट्रीज हैं आगे जाकर जर्नल या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो ये हमारे पास फर्में जो होती हैं वो अलग अलग फर्में अपने नाम से इनको छपवा कर रखती हैं, और हर ट्रांजैक्शन के लिए उनके पास अलग अलग वाउचर्स होता है। नॉर्मली जो वाउचर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स को हम ट्रांसफ़र वाउचर्स भी कहते हैं। ये जो हर वाउचर का जो सीरियल नंबर होता है बच्चों वो अलग अलग होता है, और उस वाउचर के साथ जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है वो अटैच किया होता है, जिसके बेस पर हमने वाउचर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। तो जो कैश वाउचर्स हैं आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर्स। पहले हम देखेंगे कि कैश वाउचर्स क्या होते हैं। जो वाउचर्स
कैश ट्रांजैक्शंस के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी इनका मेन पर्पस क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो जो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए वाउचर्स बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैश वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स जो होते हैं बच्चों वो किस लिए बनाए जाते हैं, कैश पेमेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। मीन जब हमने कैश पे किया है, उसकी पेमेंट करी है, तो तब क्या बनेगा, डेबिट वाउचर। मीन्स पेमेंट हम कब करते हैं बिजनेस में, फर्स्ट जब पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं कैश में। सेकंड, कैश परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स खरीदी हैं कैश में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। या हमने कोई बिजनेस की एसेट्स खरीद ली, या हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, तब वहाँ पर कौन से वाउचर्स बनेंगे, डेबिट वाउचर्स। उसी तरह जो हमारे क्रेडिट वाउचर्स होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, कैश और रिसिप्ट्स ट्रांजैक्शंस के लिए। मीन जब हमें कैश रिसीव हुआ है या बिजनेस में हमारे पास कैश आया है। कैश किन किन तरीक़ों से हमारे पास आता है बिजनेस में, फर्स्ट है जब कैश सेल कर दें हम गुड्स की, कैश सेल ऑफ गुड्स, या हम अपनी बिजनेस की जो कुछ एसेट्स हैं उनको सेल कर दें, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तब वहाँ पर कौन सा वाउचर बनेगा बच्चों, क्रेडिट वाउचर। अब जो डेबिट वाउचर्स होते हैं और क्रेडिट वाउचर्स होते हैं, इनमें क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन होती है दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेट है प्रिपेयरिंग वाउचर, कितनी तारीख को हमने जो है वो वाउचर बनाया है, उसका जो सीरियल नंबर होगा वो, उसके बाद किस व्यक्ति का या किस अकाउंट का हमने डेबिट करना है, उसके बाद कितनी अमाउंट है, और जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होगा वो भी इसके साथ अटैच किया जाता है, चाहे वो डेबिट वाउचर है चाहे वो क्रेडिट वाउचर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास नॉन कैश वाउचर्स, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र वाउचर्स। तो कैश वाउचर्स जो होते हैं वो अकाउंटेंट द्वारा कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए जाते हैं, मींस कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। और जो नॉन कैश वाउचर्स होते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं, जो हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, मीन्स जिन ट्रांजैक्शंस में कैश नहीं आता, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है बच्चों, और कुछ ट्रांजैक्शंस मैं आपको बता रही हूँ जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, जिनके लिए नॉन कैश वाउचर्स बनाया जाएगा। फर्स्ट है, अगर हमने क्रेडिट परचेज कर ली गुड्स की, या क्रेडिट सेल कर दी। क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल है अगर हमारे पास गुड्स की, उसके लिए। या हमने डेप्रिसिएशन लगाना है किसके ऊपर, फिक्स एसेट्स के ऊपर। थर्ड है हमारे पास, अगर हमने कोई गुड्स परचेज या एसेट्स सेल करी हैं, एसेट्स सेल करी हैं बट ऑन क्रेडिट, वो हमने क्रेडिट पर सेल करी हैं, तो उसके लिए भी कौन से वाउचर्स प्रिपेयर किए जाएंगे, नॉन कैश वाउचर्स। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा चैप्टर था, इसमें हमने आज सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स के बारे में सीखा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और साथ साथ हमें भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।